लगा रहे हैं कि ठाकुर जी एक रूप से तो उन सभी के सामने प्रकट हैं और एक रूप से गोवर्धन महाराज का रूप धारण करके गोवर्धन पर्वत पे विराजमान है। और ब्रजवासियों के द्वारा लगाया भोग बड़े प्रेम से वो स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो ब्रजवासी हैं प्रभु को भोग लगा करके गोवर्धन महाराज को भोग लगा करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में यदि जरा सा भी भाव है तो भव से बेड़ा पार है। यदि भगवान को भोग लगा रहे हो और वो श्रद्धा भाव से नहीं लगाते हो तो ऐसा भोग प्रभु कभी भी स्वीकार नहीं करते। और यदि भगवान का भोग लगाने के लिए आप भोजन बना रहे हो और भोजन बनाते बनाते भगवान का नाम लेते जा रहे हैं बड़े प्रेम से, और बहुत स्वादिष्ट वो भोजन बनेगा, और भगवान को भोग लगाने के पश्चात वो भोग प्रसाद बन जाता है। कहते हैं कि महाराज भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, कि भक्ति से पहले तो भोजन केवल भोजन था, लेकिन आपने जैसे उसमें भाव पैदा किया और जैसे ही उसमें भक्ति जागृत होती है तो वही भोजन भोग बन जाता है। और कहते हैं कि भक्ति जब जल में प्रवेश करती है, पानी में प्रवेश करती है, तो वो जल साधारण जल ना होकर के और चरणामृत बन जाता है। भक्ति यदि कार्य में प्रवेश कर जाती, किसी भी काम में प्रवेश कर जाती है, तो वो मात्र कोई कार्य नहीं रहता, बल्कि वो एक सेवा बन जाती है। और कहते हैं भक्ति यदि किसी मनुष्य में प्रवेश कर जाए तो वो मनुष्य कोई मनुष्य ना होकर के वो भगवान का भक्त बन जाता है। इसलिए भक्ति के साथ साथ आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो ऊपर मन से बैठे हुए, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो होती है निष्काम भक्ति, कि प्रभु आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसे कहते हैं भक्ति। लेकिन जिस भक्ति में केवल मांगना होता है प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, ये भक्ति नहीं होती। इसको कभी भी भक्ति मत मांगना। ऐसे ही ब्रजवासी गोवर्धन महाराज को भोग लगा रहे हैं, बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के पश्चात अब जो ब्रजवासी हैं कन्हैया के सखा हैं, आपस में बात करने लगे। एक बोला कि देख ये जो गोवर्धन महाराज है ना, इनका मुंह कुछ कुछ हमारे कन्हैया जैसा लग रहा है। दूसरे ने कहा बात तो सही बोलते हो। और महाराज और भोग लगाने के पश्चात बड़े प्रेम से गोवर्धन महाराज का वो भोग सभी में बांटा गया है, सभी में वितरित किया गया, और सभी ने जोर से जयकारा लगाया है, बोले गोवर्धन महाराज की। जैसे ये जयकारा लगाया, इस जयकारे की गूंज, इस जयकारे की आवाज कहाँ पहुंचती है? स्वर्ग तक पहुंच जाती।